हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Which of the following molecule is are having pyramidal structure? Option A ClO3 negative, option B H3O plus, option C NH3 and option D PCl3. So क्वेश्चन में हमें कुछ मॉलिक्यूल दिए, हमें बताना है कि इनमें से किसका स्ट्रक्चर पिरामिडल होगा. तो हम एक एक करके हमारे सारे मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं और फिर उनका स्ट्रक्चर देखते हैं. सो सबसे पहले है हमारे पास ClO3 नेगेटिव. सो पहला पॉइंट, यहाँ पे सेंट्रल एटम है क्लोरीन. जैसे कि हम जानते हैं क्लोरीन पे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो ये हमने 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा दिया. इस पे 3 ऑक्सीजन लगे हैं और एक ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है. इट मीन्स कि 2 ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से अटैच हुए, बट एक ऑक्सीजन जो है वो एक ही बॉन्ड से अटैच हुआ है क्योंकि उस पर माइनस चार्ज है. तो अगर हम इसका शेप देखना चाहे तो ये कुछ ऐसे होगा. ये क्लोरीन है, इस पे आपकी इक्वेटोरियल पोजीशन पे ऐसे ऑक्सीजन लगा है और एक ऊपर इसका लोन पेयर कर दिया. ना अगर आप इसका शेप देखोगे तो ये समहाउ जो शेप होगा आपका, ये पिरामिडल नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ये कुछ ऐसे प्लेनर सा लग रहा है. इधर इट कुड बी अ प्लेनर और इट कुड बी अ, आप क्या कह सकते हो, डिस्टॉर्टेड पिरामिडल. सो यहां पे है हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर. तो पहले हम इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें. हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन होता है कितने सिग्मा बॉन्ड है प्लस कितने लोन पेयर है. तो यहां पे जो हमारे पास बॉन्ड पेयर है वो है 3 प्लस एक लोन पेयर है, तो ये हो गया 4 विच इज sp3. नाउ अगर आप इसका शेप देखोगे तो sp3 हाइब्रिडाइज है, 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है. तो ये समवॉट जो शेप होगा आपका स्ट्रक्चर एज पर विस्पर, ये टेट्राहेड्रल हो सकता है. नाउ अब हम देखें हमारा ऑप्शन बी. तो ऑप्शन बी में है हमारे पास, ऑप्शन बी में H3BO प्लस. अब हम देखते हैं इसका मतलब क्या है. ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 3 हाइड्रोजन है और प्लस चार्ज. प्लस चार्ज सिग्निफाई क्या कर रहा है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना ऑलरेडी लूज कर दिया. तो इस पे अब बचे कितने टोटल हमारे, सॉरी या ऑक्सीजन पे होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. प्लस चार्ज सिंप्लीफाई कर रहा है कि इसने एक ऑक्सीजन, ये सिंप्लीफाई क्या कर रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो एक हमने इलेक्ट्रॉन हटा दिया. अब क्या कर रहा है कि 3 हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्ड कर लिया और अब इस पे बचा एक लोन पेयर. सो अगर आप इसका देखो हाइब्रिडाइजेशन, तो इस पे है 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, ये भी होगा sp3. और इसका भी शेप जो होगा ये कुछ डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल होगा. एक चीज मैं बता दूं, दोनों में परफेक्टली टेट्राहेड्रल नहीं होगा, कुछ डिस्टॉर्शन होगा क्योंकि लोन पेयर प्रेजेंट है. अब हम देखते हैं हमारा ऑप्शन सी. ऑप्शन सी में है हमारे पास अमोनिया. नाइट्रोजन ग्रुप 15 से बिलोंग करता है, इस पे होते हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर ली. नाउ यहां पे है नाइट्रोजन हमारा सेंट्रल एटम, इस पे है एक लोन पेयर, इसने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर ली. नाउ ये है इसका शेप. अगर आप इसका शेप देखोगे, पहले तो हाइब्रिडाइजेशन देखे तो इस पे है 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर और इक्वल्स टू sp3. तो ये भी एक हाइब्रिडाइजेशन के फॉर्म में ये हुआ, ये भी हुआ डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल. अभी हम सिर्फ और सिर्फ इसे हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे देख रहे हैं. अब बट हमें स्ट्रक्चर पूछा है तो हम एट लास्ट इसको फाइंड आउट करेंगे वेस्पर थ्योरी के थ्रू. तो वेस्पर थ्योरी अभी हम सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे बता रहे हैं कि अगर 4 बॉन्ड बन रहा है, sp3 आ रहा है, तो टेट्राहेड्रल होगा. अब हम देखते हैं हमारा डी विच इज PCl3. फोस्फोरस भी 15 ग्रुप का है, इस पे भी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया. तो इसका अगर शेप देखोगे तो कुछ ऐसा होगा. ये हो गया एक लोन पेयर, ये 3 क्लोरीन लगे हैं, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा 3+1 विच इज sp3. हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे देखोगे तो इसका शेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल. ना ये सारा जो हमारा टेट्राहेड्रल चारों आया है, ये चारों है हमारा हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे. बट
जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो हम डिसाइड करते हैं थ्रू विस्पर थ्योरी। तो अगर हम विस्पर थ्योरी की बात करें तो विस्पर थ्योरी ये कहता है कि अगर हम पे 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है तो उस टाइम जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा पिरामिडल। नाउ हमारे आप देखो तो चारों जो यहाँ पे हमें गिवन मॉलिक्यूल हैं, इन चारों का जो एक्चुअल, अगर देखो ये मैं टेट्राहेड्रल हटा दूं, यहाँ पे नहीं होगा। अगर आप चारों मॉलिक्यूल देखो तो चारों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, sp3, 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 और चारों पे एक एक लोन पेयर है और 3 3 बॉन्ड पेयर है। सो इट मीन्स कि ये सारे हैं पिरामिडल एज पर विस्पर थ्योरी। ये चारों के चारों हमारे पिरामिडल है। सो यहाँ जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा चारों, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो हमें लिख दू ऑल आर करेक्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।